कभी न खत्म होने वाला संघर्ष चलते रहता है। इसका एक रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे आंतरिक जगत की कहानी है। सब कुछ जो है वो आपके सामने ऐसे फैलाते रहता है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रही है। अब दुनिया भर की कितनी भी चीजें कर लो पर मन शांत नहीं होगा। मन कब शांत होता है पता है? कोई मॉडर्न साइंस नहीं है, कोई माइंड साइकोलॉजी नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है। मेडिटेशन ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? हरे कृष्णा, सभी को मेरा प्रणाम है। हमारे अंदर जो है एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष चलते रहता है। मन जो है बातों बातों पे विचलित हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, कभी कोई पुरानी बात याद आ गई तो उसी को लेके विचारों को जो है अनेक अनेक विचार आते हैं, फिर हम विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और स्पेशली जो है किसी नजदीक के व्यक्ति ने कुछ कह दिया, फिर क्या होता है कि व्यक्ति ना सहन कर पाता है ना उसको प्रति उत्तर दे पाता है। वो अंदर ही अंदर जो है परेशान होते रहता है। मन जो है इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि विचार घोड़े की तरह हिनहिनाते हैं। घोड़ा कैसे हिनहिनाता है? एकदम ऊपर नीचे जोर जोर से। और जिसका मन डिस्टर्ब है परंतु जो है कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, फिर उसके विचार जो है रथ के पहिए की तरह चलते रहते हैं। रथ का जो पहिया होता है, व्हील ऑफ द चैरियट, कैसे चलता है? गड़ 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 गड़। तो व्यक्ति जो है ऐसे ही परेशान होता रहता है, विचार ये चलते रहते। तो क्या इसका कोई उपाय है कि ये मन को जो है हम शांत कर सके और आनंद से खुशी से ऐसे जी सके जीवन के जो भी पल हमें प्राप्त हुए हैं? तो निश्चित रूप से मित्रों, इसका उपाय है, इसका सॉल्यूशन है कि हम मन को शांत करके मन को जो है अपने अनुसार काम करवा सकते हैं और शांत रख के हम खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। तो इसका एक रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई मॉडर्न साइंस नहीं है, कोई माइंड साइकोलॉजी नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है। तो ये जो रहस्य है हमारे उपनिषदों से है। अब आप जानते भी नहीं होंगे कि उपनिषद क्या चीज होती है, डजेंट मैटर, आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। बस ये जो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक रहस्य इसको कहेंगे, उसको बस आप समझ लीजिए। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आप कहेंगे, अरे सर हम तो पहले से ही बहुत परेशान है इस मन को लेकर और आप कैसे कोई कहानी सुना रहे हो, जल्दी से क्या है जो बता दो ना। एक पेड़ पर दो पंछी रहते थे। एक पंछी जो है उसको हम खाने वाला पंछी कहेंगे और दूसरा पंछी जो है उसको हम देखने वाला पंछी कहेंगे। अभी इनको ऐसे नाम क्यों दिए गए? क्योंकि पहला जो पंछी है वो वृक्ष पर, उस पेड़ पर जो है अनेक अनेक फल जो है वो खाते रहता था। और उस पर जो है कुछ खट्टे फल कुछ मीठे फल उसको मिलते थे। मीठे फल मिले तो वो आनंदित हो गया, खुश हो गया। और उसको खट्टे फल मिल गए, कच्चे फल मिल गए तो फिर दुखी हो जाता था और परेशान रहता था। परंतु दूसरा जो पंछी है वो सिर्फ देखते रहता था और जो है ना वो सुखी होता था ना दुखी होता था। तो आप अभी कहेंगे कि ये तो ठीक है परंतु इसका हमसे क्या लेना देना? तो देखो, ये जो दो पंछी है ये कोई बाहर नहीं है। ये पंछी, दो पंछी हमारे आंतरिक जगत की कहानी है। पहला पंछी देखो, खाने वाला मतलब सुखी या फिर दुखी होने वाला। तो हमारे अंदर सुखी या फिर दुखी कौन होता है? मन होता है। अनुभव जो है सुख का या फिर दुख का कहाँ होता है? मन में तो ही होता है। तो इसको हम मन कहेंगे। और दूसरा पंछी, तो दूसरा पंछी जो है न खाता है ना सुखी या फिर दुखी होता है। तो फिर वो कौन हो गया? फिर हम देखेंगे कि मन में विचार चलते हैं, बुद्धि में भी विचार चलते हैं, शरीर भी तो क्रियाशील है, तो फिर कौन रह गया? तो देखना मित्रों, एक इसको हम साक्षी चैतन्य कहेंगे। साक्षी पता है? साक्षी का अर्थ होता है विटनेस, मतलब जो सिर्फ देखते रहता है विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, सिर्फ देखते रहता है। तो इसको नाम देते हैं शास्त्रों में, इसको कहते हैं आत्मा। और इसको साक्षी चैतन्य भी कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे विटनेस कॉन्शियसनेस। तो ये जो है ये सिर्फ देखते रहता है। तो इसका मन को शांत करने से क्या कनेक्शन है? इसको मन को शांत कैसे कर सकते हैं? तो मित्रों देखिए, कभी आप डिस्टर्ब हो जाए किसी चीज़ से, कभी भी कोई परेशानी हो जाए, तो एक जगह पे शांत बैठ के, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, मैं मेडिटेशन ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर कहीं पर भी खड़े रह के जरा समय जो है आप आंख बंद करके या फिर आंख खुली भी रह सकती है। बस शांत होके देखिए कि आपके अंदर विचार क्या चल रहे हैं, कौन से किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। बस देखते रहिए, विचार को जो है छेड़ना नहीं है, ना ही उस पर कोई कमेंट करना है, कोई उसको लेबलिंग करना है कि ये विचार अच्छा है बुरा है, इसके बारे में उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। बस उसको देखते रहना है, देखते रहना है। तो कुछ ही समय में जो है आप अनुभव करेंगे कि मैं विचारों को देख पा रहा हूँ। क्या कर पा रहा हूँ? मैं विचारों को देख पा रहा हूँ। तो ये विचारों को देखने वाला और विचार करने वाला, ये दो एंटिटीज यहाँ पे हो गए, दो घटक हो गए। विचारों को देखने वाला कौन है? आत्मा, यानी साक्षी चैतन्य।
और विचार करने वाला कौन है, मन या फिर बुद्धि। तो इस प्रकार जब आप देखने लग जाओगे, देखने का आपका अभ्यास हो जाएगा, तब जो है मन का कोई भी विचार आने दो, कैसा भी विचार होने दो, परंतु उस विचार से आप प्रभावित नहीं होंगे। यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब, ट्रस्ट मी। अगर आप ये करोगे तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साक्षी भाव में रहना। इसके लिए थोड़ा कुछ दिन जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस प्रैक्टिस को हम कहेंगे साक्षी भाव का अभ्यास। ठीक है, अगर कुछ दिन आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, विचारों को देखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो है आप अपने विचारों को देख पाएंगे और साक्षी भाव को अपने विकसित कर पाएंगे। तो मित्रों, मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूँ, मन को शांत करना जो है, आप दुनिया भर की कितनी भी चीजें कर लो पर मन शांत नहीं होगा। मन कब शांत होता है पता है? जब हम मन को जो है समझ लेते हैं। मन को आप जैसे जान लोगे, मन क्या है, मन वृत्तियों का प्रवाह है। प्रवाह मतलब स्ट्रीम, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द थॉट्स, इट इज कॉल्ड एज अ माइंड। जो फ्लो है, ये विचारों की वृत्तियों का जो प्रवाह है, इस प्रवाह को जब हम समझ लेते हैं, जानने लग जाते हैं, तब जो है वो अपने आप शांत होने लगता है। फिर जो है मन अपने से विचार नहीं करता, फिर हम स्वयं विचार कर सकते हैं। जो विचार करना चाहिए वो विचार हम कर सकते हैं। इस प्रकार से तो कुछ एक दो जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लोगों के जीवन में साक्षी भाव के अभ्यास से जो है किस प्रकार से परिवर्तन आए, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके कारण जो है आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी कि आप भी जो है कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस कर सकोगे। तो पहली कहानी है, मतलब जिन्होंने अभ्यास किया, तो उस विद्यार्थी का नाम है प्रशांत। उस विद्यार्थी ने जो है, उसको इस साक्षी भाव का अभ्यास करने से पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो छोटी छोटी बातों पे जो है क्रोधित हो जाता था, और क्रोधित होने से जो है फिर लोग उसके आसपास नहीं रहते थे, उससे बात भी करना थोड़ा सा कम हो जाता है, और रिलेशंस या फिर जो भी संबंध होते हैं, तो संबंध में भी कहीं ना कहीं जो है दूरी आ ही जाती है एक प्रकार से, जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है। तो उसको ये थोड़ा सा समझ में आया कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके वश में नहीं था। परंतु जब वो धीरे धीरे साक्षी भाव का अभ्यास किया और जो है अपने विचारों को देखने लगा, और जब इस क्रोध का जो, गुस्से का जो विचार आता था, तो इस विचार को सिर्फ देखता था, कुछ नहीं करता था। मतलब स्टिलनेस एक प्रकार की आ जाती है कि बस मैं विचार विचार को देखूंगा, पर अपने मुंह से जो है कुछ व्यक्त नहीं करूंगा, या फिर हाथ से जो है कुछ क्रिया नहीं करूंगा, इस प्रकार से। तो काफी अच्छा जो है बदलाव इस व्यक्ति में हमको देखने को मिलता है। दूसरी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, एक यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी की। तो ये विद्यार्थी जो है पढ़ाई में काफी अच्छा है, परंतु समस्या ये हो गई है कि अभी वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता, एंजाइटी। वो सोचता है कि भविष्य में अगर मैं इस यूपीएससी परीक्षा के लिए इतने टाइम एनर्जी मैंने लगाया है, इतने एफर्ट्स में लगा रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इस प्रकार की चिंता से जो है वो परेशान है, और वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो उसने कुछ दिन जो है इस साक्षी भाव का अभ्यास किया, और साक्षी भाव के अभ्यास से जो है धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया, वो अपने विचारों को जानने लग गया। और फिर मन ने जो है उसको अलाउ किया कि वो स्वयं विचार कर पाए। मतलब मन अपने से कुछ विचार नहीं करता था, क्योंकि मन का ये पैटर्न होता है कि एक विचार उसको दे दो, उसके साथ उसके जो भी पूर्व संस्कार है, पास्ट इंप्रेशन जो भी है, उसके उसके अकॉर्डिंग सारे विचार वो फैला देगा। सब कुछ जो है वो आपके सामने ऐसे फैलाते रहता है, श्रृंखला या फिर चेन जो है थॉट्स की, विचारों के, ऐसे फैलाते रहता है। तो इस विद्यार्थी ने साक्षी भाव का अभ्यास करने से उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया, और भविष्य की चिंता करने के बजाय वो वर्तमान में रहने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और जो वर्तमान में रहता है वही वर्तमान में, प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंट में जो मैं कर सकता हूँ, जो कार्य मैं कर सकता हूँ विथ माई बेस्ट एफर्ट्स, 100% एफर्ट्स, वो करने लगा, पढ़ाई करने लगा। तो उसकी स्थिति अभी काफी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रही है। तो तीसरी स्टोरी है हमारी, एक जॉब प्रोफेशनल, इसका नाम है अनुज। तो ये व्यक्ति जो है काफ़ी अपने करियर में जो है स्ट्रगल कर रहा है, अनेक अनेक नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, परंतु उसके सर पे जो है काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, और इस जिम्मेदारियों को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। भविष्य की या फिर वर्तमान में भी जो कार्य कर रहा है उससे होगा कि नहीं होगा, इन चीज़ों को लेके जो है वो व्यक्ति परेशान है। और हमेशा मन में जो है वो कहता है कि यही यही विचार जो है घूमते रहते हैं, इनसे मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ कि मैं बस थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ सोचूं, कुछ करूँ, परंतु वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए साक्षी भाव का अभ्यास जरूरी है। तो उसने साक्षी भाव का अभ्यास किया कुछ दिन, और जो है वो धीरे धीरे अपने विचारों को जानने लग गया, और विचारों को जानने के बाद जो है उसका माइंड फ्री हो गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ इस साक्षी भाव से, कि आपका मन जो है फ्री हो जाता है विचारों से, और आप स्वयं जो है विचारों से अलग हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से जो है साक्षी भाव का आप भी अभ्यास कीजिए। समय लगेगा, 1 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा, महीना नहीं, किसको कितना समय लगेगा ये कोई नहीं कह सकता। हर किसी को अलग-अलग समय जो है लग सकता है। क्योंकि वास्तविक सत्य जो है कि हमारा स्वभाव जो है, हम ना ये शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। क्या है? आत्मा। आत्मा जिसे कहते हैं, अंतरात्मा, आत्मा ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने सुना होगा। उसको आत्मा कहते हैं, साक्षी चैतन्य कहते हैं और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। मैं, अहम ऐसा जो बोध होता है वही वो चीज़ है। परंतु मन के इतने सारे विचार, इतने सारे पास्ट इंप्रेशन इसकी वजह से जो है वो स्वरूप हमारा प्रकाशित नहीं हो पाता। अन्यथा हम दुखी क्यों रहते? क्योंकि जो आत्मा है उसका स्वरूप ही सत चित आनंद है, अर्थात आनंद स्वरूप है। वो हमेशा ही आनंद में रहता है, हमेशा ही खुश रहता है। दुख नाम की वहाँ पे कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो साक्षी भाव की ये ताकत है। तो साक्षी भाव में क्या करना है? रिएक्शन नहीं करना है और जहाँ-जहाँ आवश्यक है वहाँ ही रिस्पॉन्स करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन करना है, निरीक्षण करना है, ये अभ्यास करना है। ठीक है? तो मैं आपको 3 स्टेप जो है बता देता हूँ, जिससे जो है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी ऐसे ऐड कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो याद रह जाए। तो साक्षी कैसे बने या फिर साक्षी भाव को जो है डेवलप कैसे करें? पहली स्टेप, जो भी विचार आया, जो भी भावना आई, किसी भी कैसे भी प्रकार की हो, तो क्या करना है? जस्ट नोटिस, सिर्फ देखना है, जस्ट ऑब्जर्व, डू नथिंग, कहीं कुछ नहीं करना है, उसको छेड़ना नहीं है, टच भी नहीं करना है या फिर उसमें ना कुछ ऐड करना है, ना कुछ उससे निकालना है, ना कुछ लेना है, सिर्फ देखने की कोशिश करना है। ठीक है? दूसरी स्टेप कि स्वयं को जो है इस विचार से अलग करना है कि मैं अलग हूँ और ये विचार जो है मुझसे अलग है, मैं इसको जानने वाला हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ, इस प्रकार से। तीसरी स्टेप है जस्ट देखो, डोंट रिएक्ट। क्या करना है? सिर्फ देखना है, रिएक्ट नहीं करना है। कितना भी, कैसा भी खराब गंदा विचार हो या फिर कितना भी अच्छा विचार हो, साहजिक है कि कोई बहुत अच्छा विचार है तो उस पे हमें निश्चित रूप से जो है कार्य करना चाहिए। जैसे कोई विचार आया कि मुझे किसी को सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है, तो जाके बोल देना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसे विचार को भी मैं देख रहा हूँ, ये अपने जानना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से जो है धीरे-धीरे जो है साक्षी भाव विकसित हो जाएगा और आप जो है मन को शांत कर पाएंगे, मन को जान पाएंगे, विचारों को जान पाएंगे। ट्रस्ट मी, ये जो है वास्तविक सत्य है उपनिषदों का। अगर आप इसको सच में करेंगे तो आप 100% जो है रिजल्ट पाएंगे। तो अपने जीवन में जो है परेशान मत होइए, त्रस्त मत रहिए, दुखी मत रहिए। हर एक चीज का इस जीवन में जो है सोल्यूशन है, हर एक समस्या का सोल्यूशन है। तो अपने आप को कभी भी जीवन में परेशान मत रखिए। ठीक है? तो कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके मित्रों को भी ये आप शेयर कर सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो है आप शेयर कर सकते हैं। कुछ आपके जीवन में जो चीज़ें योगदान कर सकती है, ऐसी कुछ बातें हम आपके साथ साझा करें, शेयर करें। तो इसके लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे जो बटन दिख रहा है उसको दबाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।